नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 24 सितंबर 2024 के मौसम पूर्वानुमान की कि देश के किन किन राज्यों में मानसून एक्टिव बना रहेगा और किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मानसून की विदाई को लेकर के। देखिए, अब से 2 दिनों पहले मौसम विभाग ने मानसून की विदाई को लेकर के कुछ अपडेट जारी किए थे कि पश्चिमी राजस्थान से 24 सितंबर तक मानसून की विदाई शुरू हो सकती है। दोस्तों, आज 24 सितंबर है और मौसम विभाग ने आज के अपने नए ताजा वेदर अपडेट में पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ के कुछ भागों से मानसून विदाई की घोषणा जारी कर दिया है। लेकिन इससे आगे मानसून की वापसी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही देश के तमाम इलाकों में या ज़्यादातर भागों में पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस समय आप सभी जानते हैं बंगाल की खाड़ी में एक वेदर सिस्टम बना हुआ है जो कि अगले 24 घंटों के दौरान एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा, जिससे आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देश के मध्य पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। जहाँ दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। भले ही आज आईएमडी ने पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ के कुछ भागों से मानसून की विदाई जारी कर दिया है, लेकिन 29 सितंबर से और लगभग 30 और 1 अक्टूबर के आसपास या 2 अक्टूबर तक भी गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि देखिए, जैसे ही मानसून की विदाई आईएमडी जारी करता है तो उसी के साथ में जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे थोड़ा पहाड़ी राज्यों के करीब आ जाती है और इन्हीं के साथ में संभावनाएं बन जाती हैं नए नए WD आने की, जो कि पहाड़ी राज्यों पर टकराते हैं और फिर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में बारिश करते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं 2 नए WD आने की। पहला जो WD आएगा वो लगभग 26-27 सितंबर में पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। हालांकि यह थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन इसके पीछे जो दूसरा नया WD आएगा वह थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो लगभग 2 अक्टूबर में पहाड़ी राज्यों के करीब पहुंचेगा, जिससे 2 से 3 अक्टूबर के बीच में पहाड़ी और मैदानी राज्यों के काफ़ी भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बन सकती है। हालांकि दोस्तों, मैंने आपको जो ये पहला WD बताया जो कि पहाड़ी राज्यों पर 26-27 सितंबर के करीब पहुंचेगा, यह वैसे तो काफ़ी कमज़ोर रहेगा, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के काफ़ी भागों में बादल छा सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में 26-27 सितंबर में बादल छा सकते हैं। कुछ भागों में हल्की बारिश दे सकता है, इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक यानी कि 26-27 सितंबर तक जिस समय पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, भले ही कमजोर हो, लेकिन उस समय तक जो डिप्रेशन है वह मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा होगा। इसलिए कुछ नमीदार हवाएं देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कमजोर होने के बावजूद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में 26-27 सितंबर में बादल छा सकते हैं। कुछ भागों में हल्की बौछारें गिरने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह की संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, वेदर सिस्टमों में कई बार बदलाव हो जाता है, इसलिए सही से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो फिलहाल संभावनाएं दिखाई दे रही है उसी के हिसाब से मैंने आप सभी भाइयों को बताया है। खैर दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं 24 सितंबर के मौसम का पूर्वानुमान कि 24 सितंबर में देश के किन किन राज्यों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बना हुआ है एक सर्कुलेशन के तौर पर बना हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान तक यह वेदर सिस्टम जैसे आगे को बढ़वार शुरू करेगा तो इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर से होकर के अगले 24 घंटों के दौरान तक यह सिस्टम धीरे धीरे महाराष्ट्र के करीब पहुंच जाएगा, जिससे यहां तक पहुंचते पहुंचते यह एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के मध्य उत्तरी और पश्चिमी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। हालांकि कोंकण, गोवा के भी काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाएगी। और दोस्तों, ये भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों से होते हुए गुजरात की ओर बढ़ेंगी, यानी कि सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर, इन भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। और ये भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे 27-28 सितंबर तक सौराष्ट्र के भागों पर पहुंच जाएगी, यानी कि सौराष्ट्र के भी ज्यादातर भागों में 27-28 सितंबर से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना ज्यादातर भागों में बनी, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान जो डिप्रेशन महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा,
अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं से पीछे की ओर धकेल देगी, इसलिए बाहर नहीं निकल पाएगा और धीरे धीरे 25-26 सितंबर तक मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा और फिर मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश में तो ये मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां लंबे समय तक बन रहेंगी। इसके अलावा देखिए मैदानी राज्यों की बात करें तो फिलहाल मैदानी और पहाड़ी राज्यों में मौसम साफ या शुष्क बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के तमाम इलाकों में मौसम साफ या शुष्क बना रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो जाएगी और कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बन सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर कल से बादलों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा भारी बारिश की संभावनाएं तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर नहीं है, लेकिन काफ़ी भागों में हल्की बौछारें गिर सकते हैं। जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और इसके अलावा जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, गाजीपुर, भदोई, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बौछारें गिर सकती है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और ये बादल और बारिश की संभावना लगभग लखनऊ संभाग के आसपास तक बनी रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। इसके अलावा बिहार की बात करें तो वैसे तो बिहार में भी कल से बादलों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा भारी बारिश की तो संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बिहार पर नहीं है, लेकिन बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, बंका, जुमई, भागलपुर, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बौछारें गिर सकती है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 25-26 सितंबर से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफी भागों में धीरे धीरे अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम और कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, वैसे तो छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोडागांव, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन जिलों के काफी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भी तमाम इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी कि नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, इन जिलों के काफी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और दोस्तों अब धीरे धीरे गुजरात पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना के बारे में मैंने आपको सभी को बता दिया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सब दोस्तों को नमस्कार।